हेलो गाइस, माय नेम इज़ जिक्स एंड यू वाचिंग माय चैनल जिक्स डेली। एंड आज मेरे अपने व्लॉग में एक नया सीरीज स्टार्ट करता हूँ स्टोरी टेलिंग का। इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाऊंगा और उसके अंदर से आप क्या सीख सकते हो, मोरल ऑफ स्टोरी, वो भी हम लोग देखेंगे। गाइस, आप लोग को अनजान जगह पे ट्रैवल करना पसंद है? और आप लोग कभी स्कैर होते हो कभी अनजान जगह पे अनजान व्यक्तियों से मिलने के बाद, और अनजान जगहों पे कभी लेट नाइट जाने में आपको डर लगता है? तो ये सब चीज़ माइंड में रखना, आज की स्टोरी इसी बात पे है। तो ये स्टोरी है एम्स्टर्डम के बारे में। मैंने एम्स्टर्डम ट्रैवल किया था। तो जनरली मैं ट्रैवल करता हूँ तो कोई जनरली टूर पैकेज से नहीं करता हूँ, मैं अपने आप ही पूरा टूर और ट्रैवलिंग मेरी इटनरी खुद ही डिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने अपनी फ़्लाइट ली थी, जो भी मेरी जगह थी रहने की, वहाँ से एम्स्टर्डम की। एम्स्टर्डम होटल एवरीथिंग बुक था मेरा, प्री बुक। पर होटल मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किया था, क्योंकि आगे की जर्नी मैं अपने हिसाब से करना चाहता था। तो होटल मैंने ट्रैवल एजेंट से बुक की थी। और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था कि होटल कितना दूर है या नज़दीक है। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर था। मैंने थोड़ा होमवर्क किया था, पर इतना नहीं पता था कि काफ़ी दूर था। मतलब अगर आप ट्रेन से जाते हो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में, अंदर ही, मतलब एयरपोर्ट के टर्मिनल में ही, जैसे आप अराइवल पे पहुँचते हो वहाँ अंदर ही मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाती है। तो मेरे को पता था दूर है, बट मतलब होगा 20 या 30 माइल्स, और मे बी हाफ एन आवर का राइड होगा ट्रेन में। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि काफ़ी दूर है, 2 ट्रेन चेंज करनी है मेरे को, और करीबन 1.5 आवर का जर्नी थी। बट हर एक जर्नी में चुनौती आती है, और उसमें बहुत कुछ नया सरप्राइज़ भी आता है। तो ये जर्नी के अंदर मैं ट्रेन का स्केड्यूल देख ही रहा था, ऐसे में एक इंडियन दोस्त भी मिल गया। मतलब दोस्त नहीं था, ऐसे इंडियन बंदा था, और मेरी आदत है सबसे बात करने की। तो हम लोग हाय हेलो किया, और लकीली वो बंदे को भी मेरी जो जगह थी उससे नज़दीक, उससे 2 स्टेशन पहले ही जाना था। और वो बंदा मेरे से ज़्यादा बार एम्स्टर्डम आ चुका था, और लकीली मेरे स्टेट का ही था, गुजरात का। तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। दिस इज़ ऑल गॉड्स प्लानिंग। हमको सिर्फ एफर्ट करना है, बाकी तो ऊपर वाला देख लेता है सब कुछ। तो हम लोग साथ में टिकट लिया और साथ में ट्रेन में बैठे, और उसने मेरे को गाइड भी किया कि पहले मेरा स्टेशन आएगा, लास्ट स्टेशन से पहले वहाँ मैं उतर जाऊँगा, आपको मैं गाइड करूँगा। उतरने के बाद आप भी वहाँ उतर जाना, और वहाँ से आपको ट्रेन चेंज करनी है। और उसके बाद 5-6 स्टेशन और है, दूसरे ट्रैक पे जाने के बाद, दूसरी ट्रेन लेने के बाद में आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, और फिर वहाँ से आपको टैक्सी या बस में जाना है आपकी होटल की तरफ। सो दैट इज़ एवरीथिंग फाइन। हम लोग ने ट्रेन में बहुत सारी बातें की। मैंने उनका एक्सपीरियंस एम्स्टर्डम के बारे में जाना। मैं हमेशा ट्रैवलिंग में एक्सपीरियंस, सामने वाले का एक्सपीरियंस लेता हूँ कि उनको क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या क्या चीज़ सावधानी रखनी है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमारी होटल काफ़ी दूर है, उनकी और हमारी दोनों की। तो देखते हैं, हमने एक दूसरे के नंबर शेयर किए, और बाद में हम लोग ये चीज़ पे भी डिसाइड हुए कि अगर होटल अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके मे बी कहीं और होटल बुक कर लेंगे या व्हाटएवर। बाद में मैं पहुंच गया, देयर इज़ नो इश्यूज़, आराम से पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन वाले स्टेशन पे। फिर वहाँ से उतर के जैसे आप एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे बाहर बस टर्मिनल था, और मैंने इंक्वायरी की कि वो कौन सी बस जाएगी मेरी होटल में। तो आराम से मिल गई, बस में बैठा। आई थिंक 2 ही स्टैंड थे, तीसरा स्टैंड मेरा होटल वाला स्टैंड था, और करीबन 10-15 मिनट लगी होगी आराम से। और बाहर जैसे मैं निकला, बस स्टैंड पे वेट कर रहा था बस का, उस टाइम बहुत ही ठंड लग रही थी। अराउंड 3-4 बजे का टाइम होगा, पर ठंड काफ़ी थी। तो बाद में मैंने फाइनली बस आ गई, मैं बैठ गया, और आराम से मैं होटल पे पहुंच गया। होटल में चेकिंग किया, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा बेहतरीन रूम दिया,
और साथ में मैं हमेशा अपने साथ नाश्ता कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक पक्का वेजिटेरियन। और स्पेशली यूरोप में बहुत जगह मैंने ट्रैवल किया है, मेरे को पता है वहाँ पे कई जगह पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है या वॉटेवर। तो मैं हमेशा अपने साथ थेपला, बनाना चिप्स, बाकी का काफ़ी वेजिटेरियन चीज़, नमकीन, ये सब कुछ रखता हूँ। तो मैंने क्विक एक ग्रीन टी और एक थेपला खाया और फ्रेश हो गया मैं। फिर मैंने सोचा रूम में तो बैठना नहीं है, ऑलमोस्ट 4 तो बज गए थे, और मैंने एक्सप्लोर किया। मैं इंटरनेशनल एक एक्सपर्ट कम्युनिटी है उसका मेंबर भी हूँ इंटरनेशनली। तो मैंने देखा वहाँ पे इवेंट था, तो मैं सबको मतलब नीचे जाके होटल के रिसेप्शन पे लड़की से पूछा कि ये होटल मेरे को कैसे जाने का है, वो जहाँ पे इवेंट था। उसने मेरे को बहुत ही अच्छा गाइड किया कि सर आप डायरेक्ट ऊबर भी ले सकते हो, बट वो कॉस्टली होगा, तो आप डायरेक्ट ये बस ले लो, ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं। ट्रेन में बहुत आपको थोड़ी दिक्कत होगी, दो स्टेशन से बाद ट्रेन चेंज करनी है, फिर दूसरी ट्रेन। तो उन्होंने डायरेक्ट बस बोली, सीधी मेरे को जहाँ मेरी होटल थी वहीं पे उतारा, और जो डाउनटाउन एम्स्टर्डम था उससे नज़दीक था। तो आराम से मैं इवेंट में गया। इवेंट में काफ़ी नए दोस्त बनाए, और वो जो इवेंट थी होटल कॉलेज एरिया में ही थी वो होटल, और इवेंट जहाँ पे थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे इंडियन, और काफ़ी एक दो नए दोस्त भी बने। और उन्होंने बोला कि आप एम्स्टर्डम में आए हो, तो आप, वो लोग तो काफ़ी टाइम से रहते थे, 2-3 साल से वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप रेड डिस्ट्रिक्ट गए हो? तो मैं बोला नहीं, मेरा तो पहला दिन है और सबसे पहले आप लोग को मिला हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि लेट्स आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपको रेड डिस्ट्रिक्ट भी दिखाएंगे ये पार्टी के बाद। और पार्टी में एक फर्स्ट टाइम मेरे पास ये पार्टी के अंदर, यूरोप के अंदर तो कई नई चीज़ भी देखी मैंने, जैसे एडल्ट गेम खेलते हैं वो लोग, मतलब एडल्ट पजल टाइप की। आपको चिट्ठी देंगे, उसमें डिफरेंट एडल्ट इमोशंस के वर्ड होंगे, तो वो हिसाब से आपको एक्सप्रेस करना है, या फिर आप कुछ जीत सकते हो अगर आपने कुछ उसका प्रॉपर आंसर दिया। सारे एडल्ट टर्मिनोलॉजी थी, तो वो भी खेलने में मज़ा आया। और आई थिंक मैंने कुछ जीता भी था, कुछ ड्रिंक, तो वो भी हमने जो फ्री ड्रिंक था वो पिया। बाद में ये लड़कों के साथ मेरे दोस्त जो नए बने थे इंडियन, उनके साथ, उनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है आदमी पहचानना। तो मैं उनके साथ गया, उन्होंने मेरे को डाउनटाउन लेके गए रेड डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक हम लोग बस में गए थे। या बाद में रेड डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा नाइट लाइफ है, रात को जन्नत हो जाता है, आप सबको पता है रेड डिस्ट्रिक्ट, व्हाट आई लाइक टू से। सो पूरा हम लोग कहीं पे क्लब में अंदर नहीं गए थे, बाहर से पूरा देखा, लाइक विंडो शॉपिंग जैसे करते हैं। सो और वहाँ की लाइफ तो वर्ल्ड फेमस है। काफ़ी हम लोग घूमे। बाद में ऑलमोस्ट खाना भी खाया साथ में, फलाफल और अरबिक टाइप फूड, फ्रेंच फ्राइज़ एंड ऑल। वहाँ की बाय द वे एम्स्टर्डम जाओ तो आप फ्रेंच फ्राइज़ खाना, बड़ी फ्रेंच फ्राइज़ होती है वहाँ पे, लाइक रॉ पोटैटो टाइप, और गरम गरम होती है। मतलब एक छोटी सी शॉप होती है डाउनटाउन में, और हम लोग गए तब तो सिर्फ हम लोग ही थे। बाद में सडनली 50-60 पीपल लाइन में लग गए, और बारिश भी थोड़ी चालू हो गई थी, तो एटमॉस्फेयर एकदम ज़बरदस्त था, रोमांटिक। सो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाद में काफ़ी देर हो गई, अराउंड 1 o'clock 2 o'clock। तो मेरे इंडियन फ्रेंड अच्छे थे, उनको पता था मेरी होटल दूर है, मैंने उनको बताया था मेरे को यहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि आपको हम जल्दी छोड़ देते हैं, नहीं तो कई बार यहाँ का वेदर का पता नहीं है, कभी भी आपको ट्रेन बंद हो गई या कभी भी कुछ भी डाइवर्जन आ गया। तो वो लोग मेरे को छोड़ने आए, उन्होंने अच्छा सा गाइड किया कि आपको 2 बजे आप ट्रेन में बैठोगे, 3 बजे आप मिडल ऑफ द डेस्टिनेशन पहुँचोगे, वहाँ से ट्रेन चेंज करनी है, उसके बाद आपको लास्ट डेस्टिनेशन आपका जो होटल है वहाँ से आप बस में चले जाना है टैक्सी करके। तो मेरा तो ऐसा था मानना कि जनरली मैं दुबई और दूसरी कंट्रीज़ में रहा हूँ, तो वहाँ तो रात को भी बस स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एक्टिव होता है, सिक्योरिटी भी होती है, तो ऐसे एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम होपिंग ऑल दिस थिंग फाइन। तो मैं अराउंड 3 बजे मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था, ट्रेन चेंज करने के बाद वहाँ पहुँच गया। और पहुँचने के बाद मेरे को लगा कि बहुत कम लोग ट्रेन में से निकले वो स्टेशन के लिए, अराउंड 6-8 लोग। उसमें एक लड़की थी, सोलो ट्रैवलर, वहाँ की एम्स्टर्डम की गोरी, बाकी 3-4 टीनेजर लड़के थे।
जो मेरे को डाउट लग रहा था, क्योंकि थोड़ा मतलब ड्रिंक किए हुए लग रहा था मेरे को, और काफ़ी यंग एज के थे। तो मैंने सबसे पहले, मेरे को लगा कि माहौल देख के कि अभी एग्ज़िट होने के बाद लग नहीं रहा कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू होगा, सब कुछ बंद लग रहा था, पूरा सन्नाटा लगा। मैं फाइनल जो मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन था उस पर पहुँच गया, और तो मैंने देखा कि वहाँ पे टीनेजर्स को तो पूछना डेंजर लग रहा था। तो मैंने वो लड़की को पूछा कि कैन यू गिव मी लिफ्ट, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली ना ही बोल दिया। तो उसके बाद मेरे को और ज़्यादा स्कैर लगा कि भाई अभी मैं क्या करूँगा। जैसे वे लड़की को मैंने बाहर निकल के, मतलब सबवे से बाहर निकलते टाइम ही पूछा था, तो फिर जब मैं बाहर एग्ज़िट पे पहुँचा तो पूरा सन्नाटा था। पूरे स्टेशन पे, मतलब स्टेशन के बाहर बस स्टेशन था, वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, ना सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। तो अभी मेरे को टेंशन हुआ, अभी कहानी में ट्विस्ट चालू हुआ कि अभी करूँगा मैं कैसे, जाऊँगा कैसे यहाँ से। तो मेरा होप एक ही था अभी कि जो टीनेजर लड़के थे 3, उनके सिवा मेरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लड़की ने तो ना बोल दिया था कि मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। तो मैं वो 3 लड़के को रिक्वेस्ट किया कि एक्सक्यूज़ मी, कैन यू गिव मी लिफ्ट। तो उन्होंने बोले या वी कैन, और लगते थे वो तीनों गुंडे की तरह। तो उन्होंने तो गाड़ी लेके आए, बोले बैठ जाओ, और 30 यूरो मांगा मेरे को, नहीं 40 यूरो मांगा। तो मेरे को भी वहाँ का मार्केट पता था, तो मैंने 40 यूरो में तो भाई यहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, यहाँ से पेरिस जा सकते हैं, क्या आप मेरे को लूट रहे हो। तो बोले इट्स ओके, वी डोंट केयर, और चले गए। और पूरे स्टेशन में मैं अकेला ही था, सन्नाटा। और वो लोग वापस आए, उन लोगों ने सोचा कि आदमी अकेला है, तो फुल स्पीड में वापस आए और मेरे को पूछा कि बैठ जाओ अंदर। एक टाइम तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ, और उन्होंने बोला 20 यूरो ओके। मैं अंदर ही जाने ही वाला था, तब मैंने सोचा कि ये लोग ड्रंक है, 3 लोग हैं, और रास्ते में मेरी होटल का डिस्टेंस तो 10 मिनट का ही था, पर बीच में एक जंगल जैसा एरिया आता था, शायद मेरे को लूट के फाट के फेंक देंगे तो क्या होगा। तो मेरे को एक टाइम तो लगा कि मैं अंदर उनकी गाड़ी में बैठ जाऊं, फिर सोचा कि रास्ते में, मतलब मेरे वो बस स्टेशन से मेरी होटल का डिस्टेंस तो 10 या 15 मिनट ही था, पर बीच में एक जंगल भी आ रहा था। तो मेरे को डाउट लगा कि ये लोग मेरे को जंगल में मार के फेंक देंगे तो वो सारा पैसा लूट के। उस टाइम मेरे पास काफ़ी पैसे थे यूरो में, तो मेरे को डर लग रहा था। और ये लोग का कुछ ठिकाना नहीं, मतलब 20 यूरो मेरे को ऑफर दे के रास्ते में मार के फेंक देंगे। तो मेरी सिक्स सेंस काम लगी, और मैं बैठ नहीं जा रहा था कि मैंने रोक दिया, मतलब नो 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 नो। बाद में वो लोग वापस आए जाके, उनको लगा कि ये बंदा को हम बिठा देंगे और कैसे भी करके यही हमारा टारगेट है, उसको लूट लेंगे। मगर मेरी सिक्स सेंस भी थी और भगवान भी अपने साथ ही है, तो अच्छा ही मैंने सोचा कि नहीं जाऊं। तो वापस जब आए तब मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ये लोग कुछ वापस आएंगे, मैंने उनको दूर से देख लिया था। तो मैंने वहाँ का लोकल पुलिस का नंबर डायल करके रखा था, और मैंने वो वापस आने की सोच ही रहे थे, तभी मैं पुलिस को नंबर डायल कर दिया था। और मैंने क्या किया था, बस स्टेशन से वापस ट्रेन का जो एग्ज़िट था वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि बस स्टेशन पे तो कैमरा नहीं लग रहा था। पर रेलवे स्टेशन के एग्ज़िट पे, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह आप जाओगे, रेलवे स्टेशन के एग्ज़िट पे कैमरा होता है। तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया कि मेरे को पता लगा कि कुछ भी मेरे साथ हुआ तो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मैंने पुलिस से ट्राई किया कॉल करने को, तो पुलिस ने बोला कि हम लोग क्या करें लाइक दिस। तो मैं बोला आई एम अ टूरिस्ट, इफ़ एनीथिंग हैपन यू गाइज रिस्पॉन्सिबल। बाद में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, और ये बंदे भी उस दौरान आ गए, बोले काम सीट। तो मैंने उनको बता दिया कि देखो आई ऑलरेडी कॉल पुलिस आती होगी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ किया तो पुलिस को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है, पुलिस को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, और कैमरा भी चालू है। तो सारे लोग को लगा कि एक बार तो उन्होंने ट्राई किया कि इस पर अटैक करे, पर जब मैंने पुलिस की बात की और जब मैं कैमरे वाली जगह पे था तो वो लोग भी डर गए, और वो लोग ने भी भागना चालू कर दिया और सडनली भाग गए। और थैंक गॉड मैंने फील किया भगवान आप मेरे साथी हो, और मेरे को लगा कि अभी मैं इन लोगों से तो बच गया। पर अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि यहाँ से कैसे निकले। उनसे तो छुटकारा मिल गया,
पर यहाँ बैठ तो नहीं सकते थे, और उनके जाने से एक वो लोग तो चले गए, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, मगर दूसरा प्रॉब्लम भी आके खड़ा था। वेदर और ठंडा हो गया, और वहाँ पे यूरोप में जो बस स्टेशन पे मैं खड़ा था वहाँ पे कुछ शेल्टर बेल्टर कुछ भी नहीं था, और स्नो गिरना भी चालू हो गया। और मेरे को डाउट था कि अगर स्नो ज़्यादा हो गया और 1-2 घंटा भी मेरे को वेट करने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी 4 साढ़े 4 तो हो चुके थे उस दौरान, तो एक 2 घंटे का ही वेट करने का टाइम था। सुबह तो हो जाती 6 बजे तो शायद बस सर्विस स्टार्ट हो जाती या पब्लिक आ जाती, पर तब तक 1.5 घंटा स्नो में करेगा क्या आदमी। और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने होटल वाले को कॉल किया कि प्लीज़ ये सब हुआ है मेरे साथ, पुलिस का भी बताया कि इन्फॉर्म किया है, वो लोग भी हेल्प नहीं कर रहे, तो आप लोग कृपया करके मेरे को पिक करने के लिए आप मेरे को कुछ व्हीकल या कुछ गाड़ी भेज दो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ी है पर अभी बिजी नहीं है, ये नहीं है, ये आपका हेडेक है। फिर मैंने उनको स्क्रू करना चालू कर दिया। मैंने बोला आई एम योर गेस्ट, आई एम इन योर कंट्री, आई हैव 2 days बुकिंग, अगर आपने गाड़ी नहीं भेजा तो मेरे को कुछ हो गया तो यू गाइज रिस्पॉन्सिबल, मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म करूँगा, सबको इन्फॉर्म करूँगा। तो बाद में वो लोग डर गए और उन्होंने बोला कि डोंट वरी, डू नॉट पैनिक, और उन्होंने एक बोलते हम लोग गाड़ी आपको भेज रहे हैं, ड्राइवर भेज रहे हैं, आप कहाँ पे हो। मैंने एग्जैक्टली जगह बता दिया कहाँ पे हूँ, और भगवान ने फाइनली मेरी प्रेयर सुन ली, और 5-10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई। मैंने ऐसे हाथ किया जैसे कोई आइलैंड में फंसा हुआ आदमी को रिकवरी करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए कोई यॉट आ रही है, ऐसा ही मेरे को फील हुआ कि यही मेरे एंजल है, यही मेरे भगवान है जो ड्राइवर आया था। तो सडनली मैं ड्राइवर आ गया, मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, आई फील रिलैक्स, और फिर पूरी स्टोरी उसको थोड़ी बहुत बताई ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द होटल। और मैं होटल पहुंचा और मैं रिलैक्स फील किया कि थैंक गॉड फाइनली मैं होटल पहुंच गया। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन 1 दिन स्टे किया और बाद में होटल भी चेंज कर दिया और नियर डाउनटाउन में होटल ले ली। फाइनली आपने आज मेरी स्टोरी सुनी और आपने देखा कि मैंने कैसे एयरपोर्ट से जर्नी स्टार्ट की, होटल तक गया, वापस होटल से पार्टी में गया और पार्टी में से डाउनटाउन रेड डिस्ट्रिक्ट गया, फिर वापस आते टाइम ट्रेन ली और बाद में क्या क्या दिक्कतें हुई। तो ये स्टोरी का मॉरल ये है कि कभी भी आप कोई अनजान जगह स्पेशली यूरोप या कोई भी कंट्री में जाते हो तो पहले से प्रॉपर होमवर्क करके निकलो कि मैं रात को इतने बजे जा रहा हूँ, तो मतलब उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब तक चालू है, टैक्सी कब तक अवेलेबल है, और रात को मिडनाइट में टैक्सी अवेलेबल है या नहीं है, या बस स्टेशन जहाँ उतरने वाले हो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या है नहीं है। और हो सके तो सोलो ट्रैवल अवॉइड कीजिए, जैसे मैंने सोलो ट्रैवल किया था, ग्रुप में ट्रैवल कीजिए, और ग्रुप में भी है तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी पहले से देख लीजिए, और प्लान A, B, C रखिए कि अगर ट्रेन बंद हो गई तो प्लान B क्या होगा। प्लान B होगा उबर या कोई भी प्राइवेट टैक्सी या ऑनलाइन जो ऐप्स वहाँ के कंट्री की होगी वो, अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या है। तो सारे प्लान रखिए। और दूसरा ये स्टोरी का मॉरल ये भी है कि आप कोई भी कंट्री में जाओ तो लेट नाइट ट्रैवल करना अवॉइड करो। अगर करना भी है, ऑब्वियसली आप सोने तो नहीं गए हो कोई कंट्री में, तो अगर आपको डाउनटाउन में या रात को नाइट लाइफ का शौक़ है घूमने के लिए, तो आपको मैप पे कोई भी कंट्री में जाने से पहले पता चल जाएगा कि उसका जो ओल्ड टाउन होता है वहीं पे सारी क्लब होती है या डाउनटाउन में। तो होटल या हॉस्टल आप डाउनटाउन में ही रखो, भले 30-40 यूरो या डॉलर आपका बजट बढ़ता है। उससे क्या होगा, जैसे आप नाइट लाइफ एंजॉय करके क्लब या कहीं से भी बाहर निकले तो सीधा आप लाइक 10 या 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अपनी होटल या हॉस्टल में पहुंच जाओगे, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, और कई बार टैक्सी वाले भी लूट लेते हैं, तो हमेशा टैक्सी बुक करो तो उबर से ही करो, प्राइवेट टैक्सी कभी भी मत करो यूरोप में या कहीं पे भी जाते हो, क्योंकि हमेशा वो देखते हैं आदमी नाइट लाइफ एंजॉय करके आया है, वो आपको लूट ही लेगा। मैं उसकी भी एक स्टोरी बताऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमेशा आप अपनी होटल या हॉस्टल डाउनटाउन या जो भी आपका ओल्ड सिटी है नाइट लाइफ के लिए, वहाँ से नज़दीक ही रखो।
और हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करो। सोलो ट्रैवल करते हो तो अभी टेंशन नहीं है, बट हमेशा सिक्योर रहो। और जैसे मैंने बताया अगेन, डाउनटाउन में अगर आपकी होटल है तो आप सोलो भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये था पूरा स्टोरी का मॉरल। और हमेशा अपने आप का ख्याल करो और एज्यूम मत करो ऐसा होगा, मैंने इतनी कंट्री घूमी ही है तो मैं सेफ ही हूँ। नथिंग इज़ सेफ। सो हमेशा अपने आप का ख्याल करो, और हो सके तो हमेशा अपने साथ जो भी सिक्योरिटी ऑप्शंस है वो भी सिक्योरिटी ऑप्शन भी सोच लो। सिक्योरिटी ऑप्शन में आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, जैसे एक मिर्ची का स्प्रे आता है, पूरे वर्ल्ड में मिलता है, वो अपने सेफ्टी के लिए रख सकते हो। या फिर कई बार जैसे मैंने रशिया में ट्रैवल किया था तो वहाँ पे मेरे को एक जेन्युइन ड्राइवर मिल गया था जो ट्रस्टेबल था। तो हमेशा मैं, भले खर्चा ज़्यादा होता था, और ड्राइवर को अपने साथ ही लेके जाता था कहीं पे भी, नाइट लाइफ है कोई भी। तो क्या होता था, उससे एक गाड़ी भी होती थी, मेरे को टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी, और लोकल बंदा मेरे साथ है, और उसको वहाँ की लैंग्वेज भी आती है, वहाँ की अथॉरिटी, पुलिस, एवरीथिंग ही हैज़ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा भी कर सकते हो। या फिर कोई लोकल ट्रस्टेबल फ्रेंड्स है तो उसको भी साथ में रख सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी ऑप्शंस है, मतलब और भी आपके मन में कोई आइडिया हो अपने सिक्योरिटी के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। करो। सो ये था मेरी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी वो आप कमेंट्स में हमेशा लिखना, और भी मैं और अपनी स्टोरी बताऊंगा, और दूसरे लोगों की भी स्टोरी बताऊंगा। तो स्टोरी टेलिंग का ये प्रोग्राम आज से चालू हुआ है और कंटिन्यू चालू रहेगा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।